फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो है किसके बारे में, हमारा जो जीएमपी है ना, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में क्वेश्चंस हम इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए, ये आपका जो अभी डीएमईआर का जो वैकेंसीज आप लोगों के 2-7 पोस्ट आई है ना बच्चों, तो उसमें सिलेबस में आपका जीएमपी अलग से मेंशन है। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम जीएमपी के रिगार्डिंग जो है वीडियो प्रोवाइड कराइए। ओके, तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ बच्चों। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी जो बच्चों हमारे जो क्वेश्चंस आपको पता है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अभी आप लोगों के पास फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चंस। देखिए, जीएमपी क्या समझते हैं आप? जीएमपी से क्या समझते हैं? जी से गुड, एम से मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जी से गुड मतलब अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ना, जो भाई तुम हमारे जो भी हमारे ड्रग्स वगैरह जो बनते हैं ना कंपनीज में, जो ड्रग्स बनते हैं भाई, है ना, तो वहाँ पर जो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो मतलब कि जो गुड्स जो हमारे ड्रग्स है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स होनी चाहिए। देखो भाई, अब ड्रग्स जो हैं भाई हम लेते हैं, मतलब है ना, हेल्थ के रिगार्डिंग ये जो चीज़ें हैं ड्रग्स वगैरह, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कोई भी इनमें किसी भी तरीके का इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे जो है इनके लिए गाइडलाइंस आते हैं, तो जीएमपी ने जो है गाइडलाइंस दिए हुए हैं, इनको फॉलो करके ही हमारा जो है ड्रग्स जो है ये बनाए जाते हैं। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है ना, हर चीज़ की गाइडलाइन होती है वहाँ पर, मतलब कि हर चीज़ की कैसे क्या तुमने कैसे क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पर, मतलब जो भी हर चीज़ के लिए वहाँ पर गाइडलाइंस होते हैं उसी को फॉलो करके काम करना होता है। तो ये हमारा जीएमपी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। तो इसके बारे में तुमने आज पढ़ना है, तो पढ़ो अब इसके बारे में। अभी देखो क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको जो है पढ़ेंगे। क्या इट इज़ अ सिस्टम फॉर ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standard। देखिए, ये पहले कह रहे ये जो सिस्टम है इसमें कह रहे हैं इंश्योर करता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है उन्हें बनाया जा रहा है, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर, किसकी बात करी गई है यहाँ पर? भाई जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है फॉलो होता है, कौन सा सिस्टम होता है ना। कह रहे गुड मेकिंग प्रोड्यूसर है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर है, गुड मेकिंग प्रैक्टिस है। तो भाई हम लोग जीएमपी पढ़ रहे हैं ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है ये, है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो कि ऑप्शन 2 में तुम्हें दिया है ना। गुड मैन्युफैक्चरिंग जो जीएमपी, इसको हम है ना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हम जीएमपी ही बोलेंगे ना। तो जीएमपी कह रहा है इट इज दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो किसका पार्ट है बच्चों? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ये पार्ट है ना। क्वेश्चन भी आया हुआ, अभी आगे देखना। किसका पार्ट है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज एंड आर रिक्वायर्ड बाय मार्केटिंग अथोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल एम प्रोवाइड्स डिटेल्स। हो तो आपका जो जीएमपी है मेरे बच्चों, ये कौन से शेड्यूल में आता है? तो हमारा शेड्यूल एम जो होता है वो जीएमपी के लिए ही होता है बच्चों। ठीक है, तो शेड्यूल एम कंप्राइज प्रोवाइड डिटेल ऑफ कंपनी प्रीमाइसिस, बिल्कुल आएगा भाई, इसकी डिटेल सारी इसमें रहेंगी। क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट को कैसे क्लीन करना है, तो भाई ये सब होगा इसमें। हाउस कीपिंग का सब होगा, नन। तो इसमें देखो कौन सा करेक्ट बच्चों? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आप लोगों के करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट, कह रहे मोस्ट जो कंट्रीज हैं विल ओनली एक्सेप्ट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग दैट आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एज। तो वही है ना, तो जो जीएमपी को फॉलो करेंगी भाई, है ना, तो कह रहे मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग दैट आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एज जीएमपी। तो इसका बच्चा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, डीएमईआर में ही लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे जीएमपी सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट एंश्योर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड कंसिस्टेंटली and to the appropriate quality. It is widely recognized internationally, meaning most countries requires drug to be manufactured according to GMP standards before they can be imported or sold. Okay,
नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ जीएमपी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो मैंने आपको बताया भाई शेड्यूल एम आपका जीएमपी के रिगार्डिंग है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, है ना। और बाकी शेड्यूल जी में आपको पता है मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती हैं, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, एच आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, आपने शेड्यूल्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीएमपी गाइडलाइंस, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस का प्राइमरी गोल क्या है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हम जो जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ना बच्चों, तो इसका प्राइमरी गोल, इसका उद्देश्य क्या है बताओ, है ना। कह रहे एंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो भाई तो बिल्कुल सही है ना। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो ऐसा नहीं होता। कॉस्ट रिडक्शन इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपीडिटिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो ये इंश्योर करता है भाई सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल एम डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ, तो आपने पढ़ा शेड्यूल एम भाई आपका जीएमपी के बारे में है ना। तो इसमें बच्चों आपके पार्ट 1 आता है एक तो, और एक पार्ट 2 आता है ना। तो पार्ट 1 किसके बारे में है, तो भाई पार्ट 1 होता है प्रीमाइसिस के बारे में होता है और मटेरियल के बारे में होता है, और प्रीमाइसिस और मटेरियल याद रखो। और पार्ट 2 होता है बच्चों प्लांट और इक्विपमेंट के बारे में होता है। 2 में प्लांट और इक्विपमेंट आएगा, 1 में प्रीमाइसिस और मटेरियल आएगा, ध्यान रखना है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट तो पार्ट 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फैक्ट्री प्रीमाइसिस आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ना। पार्ट 1 में जीएमपी फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल्स, एंड पार्ट 2 में जीएमपी किसके लिए आता है बच्चों, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए। मतलब द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड शेड्यूल एम से रिलेटेड कौन सा नहीं है बच्चों, है ना। रूल 71, 74, 75, 76, देखिए कौन सा रूल शेड्यूल एम से रिलेटेड नहीं है, तो रूल नंबर 75 याद रखना कि भाई ये रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों रूल्स जो है शेड्यूल एम से रिलेटेड है। तो शेड्यूल एम से रिलेटेड रूल 71, 74, 76 और 78, इसमें 75 नहीं आता। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, पे जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं उनका मेन पर्पस क्या है, करेक्ट, टू एंश्योर ड्रग मेंटेन इट्स सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ओवर टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। फाइंड आउट ड्रग्स का कलर के लिए, डिटरमाइन टेस्ट के लिए, या फिर वेट के लिए नहीं हो, तो बच्चों ऑप्शन जो है 1 ही आपका करेक्ट है। जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो कंडक्ट करी जाती है ना, उनका पर्पस होता है एंश्योर करना कि भाई ड्रग मेंटेन करती है इट्स एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ओवर टाइम। ओके, नेक्स्ट स्टर्लिटी टेस्टिंग इज एसेंशियल, तो स्टर्लिटी टेस्टिंग क्यों करी जाती है बच्चों, है ना। तो वो किस लिए करोगे भाई, एनहेंस ड्रग की स्टेबिलिटी, तो बिल्कुल नहीं होता इसके लिए। कंफर्म द एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। बाकी इंप्रूव टेस्ट करने के लिए फिर एंश्योर एफिकेसी का ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज जीएमपी स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा हो गया वही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो जी से गुड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। कह रहे द सी इन सी जीएमपी, देखो आपका जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अब इसके आगे सी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। देखो बच्चों जीएमपी गाइडलाइंस आपकी है टाइम टू टाइम, देखो इसमें अपडेट्स तो होता रहता है। जो आपका सी से है मतलब करंट, जो आपके भाई फैक्ट्री प्रीमाइसिस वगैरह जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ड्रग्स बन रही है, तो कहते हैं कि वो ना सी जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि करंट में जो भी जीएमपी गाइडलाइंस है ना उसको फॉलो करना चाहिए। तो सी का मतलब है करंट। देखिए आपको पता है टाइम के साथ साथ कितना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। देखो अब आप एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि पहले खेतों में ही देख लो, हमारे जो किसान लोग काम करते हैं, पहले सारा काम हाथ से था, अभी सारा काम मशीनें कर रही है ना, तो कितनी जल्दी हो रहा है। जो काम हम हाथों से मतलब घंटों इतना टाइम लगा देते, वो मतलब मशीनें कुछ ही समय में कर देती है। तो इसी तरीके से जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसमें भी पहले मतलब कि बहुत सारे काम थे जो ऐसे मतलब कि मैन पावर करते थे, मतलब कि हम करते थे, है ना। अभी वो सारे काम जो है मशीन से इतनी सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है ना, जहाँ पर हर चीज़ में टाइम लगता था, अभी वो बहुत ही जो है टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है, और मतलब कि आपका जो है उसमें रिजल्ट भी अच्छा आता है, एरर भी कम होते हैं, है ना। तो ये सब जो हमारा है, तो अभी इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी जो इसमें फॉलो होना चाहिए वो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो होना चाहिए। तो सी जो है इसमें करंट होता है बच्चों, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो प्रेजेंट में जो आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब करंट है ना।
नेक्स्ट है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल एम डील्स विद रिक्वायरमेंट फॉर। तो मैंने अभी आपको बताया भाई शेड्यूल एम है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 में प्रीमाइसिस के लिए मटेरियल्स के लिए जीएमपी है, पार्ट 2 में आपका जो है प्लांट्स और इक्विपमेंट्स के लिए जीएमपी। आपसे पार्ट 2 पूछ रखा है तो प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स ऑप्शन 1 करेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चों कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो 150 स्क्वायर मीटर है, 50, 100 है, 70। तो इसके लिए 150 स्क्वायर मीटर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहे फिलिंग ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, है ना। तो किसकी बात हो रही है, कह रहे फिलिंग ऑपरेशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। क्लास 100 में, 1000 में, 10,000 या 1 लाख। तो इसके लिए जो है कौन सा एरिया है फिलिंग ऑपरेशंस के लिए, क्लास 100 एरिया होता है। फिलिंग ऑपरेशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस, तो इसके लिए क्लास 100 एरिया हो गया। फिर फिलिंग ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस टिपिकली कैरिड आउट इन क्लास 100 क्लीन रूम एरिया। ओके, अकॉर्डिंग टू जीएमपी फॉर स्टीराइल डो इज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया। अब क्लीन एरिया का कौन सा ग्रेड ये तुमसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू जीएमपी फॉर स्टीराइल डो इज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया इज यूज फॉर प्रेपरेशंस एंड फिलिंग के लिए, है ना। तो हम ये हमारा कौन सा होता है भाई, नॉर्मल रूम कंडीशंस, ग्रेड सी, ग्रेड डी या ग्रेड ए। तो इसके लिए ग्रेड ए जो होता है वो यूज करेंगे। तो ये आपका देखिए रेलवे में पूछा गया है रिसेंटली क्वेश्चन से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉम्पोनेंट ऑफ जीएमपी। तो जीएमपी का कॉम्पोनेंट नहीं है। देखिए प्रीमाइसिस आता है, पीपल, प्रोसेस, प्रोफैटिबिलिटी। तो इसमें प्रोफैटिबिलिटी नहीं आएगा बच्चों, प्रीमाइसिस, पीपल एंड प्रोसेस आएगा। ओके, करेक्ट। गुड मैन्युफैक्चरिंग जो जीएमपी है बच्चों, फोकस ऑन एंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी विद व्हाइल अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है आपका भी प्रॉफिट गेन करना, है ना। इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोर प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी विच एम्फेसाइज क्वालिटी। ये ना क्वालिटी को पे काम करता है भाई। प्रोडक्ट तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। quality control, process consistency, adherence to regulations. GMP guidelines outline requirement for facilities, premises, personal qualifications and manufacturing process. There are 7 sometimes reference to the 5P of GMP: people, process, procedure, premise and product. Okay, ठीक है। GMP is about creating safe एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट, नोट मैक्सिमाइज। इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इसका गोल नहीं होता भाई। हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। सेफ्टी एंड एफिकेसी को हम इसमें कंसिडर करते हैं। ओके, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विद। देखो आपने पढ़ा शेड्यूल M आपका जीएमपी के लिए है बच्चों। M में भी आपका M1 आता है, M2 आता है, M3 आता है ना। तो आप मैंने आपको HCMC याद भी करा रखा है ना। जीएमपी फॉर होम्योपैथिक के लिए कहेंगे तो M1, कॉस्मेटिक्स के लिए जीएमपी M2 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए जीएमपी हो जाएगा M3 में आ जाएगा, है ना। और एक होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जीएमपी की बात करोगे तो आप शेड्यूल टी याद रखोगे। ये सारे आप याद रखना, ठीक है। तो M1 पूछा तो होम्योपैथिक देख लो, आपको ऑप्शन बी में दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन बी। प्राइमरी गोल क्या है बच्चों जीएमपी का, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन आउटपुट, एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट या इंक्रीज मार्केटिंग रीच। तो क्या मैंने बताया था अभी आपको, एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, है ना। तो जीएमपी जो है कह रहे सेट ऑफ रेगुलेशंस डिजाइंड टू मिनिमाइज रिस्क इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय एंश्योरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, दिस इंक्लूड मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन को मेंटेन करते हैं, यूज करते हैं क्वालिफाइड पर्सनल का, फॉलोइंग वैलिडेटेड प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, अडहेयर टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, टू प्रोड्यूस सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट पेशेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल M रेफर टू। तो M आपको पता है भाई जीएमपी के लिए है। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, कोस एस से आ रहा है ना। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F3, अम्बिलिकल टेप्स के लिए आपने पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पर हो गया जीएमपी एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म MFR। तो ये भी देखो रेलवे में पूछा गया है। मास्टर होता है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, मास्टर
फॉर्मूला रिकॉर्ड। ऑप्शन 4 MFR। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किसका पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ, है ना। तो सेफ्टी गाइडलाइन है, एफिकेसी गाइडलाइन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या मल्टी डिसिप्लिनरी गाइड। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो GMP इट इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन तुमसे रेलवे में, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 शेड्यूल M2 इज मीन्ट फॉर। तो M1 M2 M3 बताया। HCM तो कॉस्मेटिक्स कहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन ए में है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन GMP में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करना है भाई तुमने, क्या है, टू डिजाइन एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोडक्ट की क्वालिटी, है ना, क्वालिटी आ गया। हैंडल कस्टमर कंप्लेन या मैनेज मार्केटिंग कंप्लेंट, तो इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल में, QC में। ओके, ऑप्शन बी सही है, कह रहे QC जो क्वालिटी कंट्रोल होता है GMP में फोकस करता है, किस पर फोकस करता है, वेरीफाइंग एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू एंश्योर दे एडहेयर टू एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे बच्चों, इसमें इंस्पेक्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को फॉर भाई उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और कंडक्टिंग एनालिटिकल टेस्ट, भाई उसको ना एनालिसिस भी करते हैं, एनालिटिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू कंफर्म देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी को कंफर्म करने के लिए, है ना। जैसे फॉलोइंग पेयर्स गिव GMP रिक्वायरमेंट एज पर द वेरियस शेड्यूल विच फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया बच्चों, वैसे ये है ना, शेड्यूल T किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की GMP की बात होगी तो T आपको याद आएगा। M1 M2 M3 मैंने आपको बता दिया, तो आप मैच कर दो, मतलब कि कौन सा गलत है। तो T में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की GMP करेक्ट है। M1 में आपने होम्योपैथिक प्रेपरेशंस की GMP सही है। M2 में कॉस्मेटिक चली GMP सही है। N में देखो बच्चों आपका मेडिकल डिवाइसेस के लिए मैंने आपको HCM M3 बताया था। N में तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है, तो ये ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन इंडिया GMP गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट इज गिवन इन, है ना। तो ये किस में आता है बच्चों, चार ऑप्शन हाँ आ गए, ठीक है। तो शेड्यूल M में आता है आपका, शेड्यूल M ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। M1 M2 M3 तो मैंने आपको बता ही दिए। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, हाँ ये मैंने वही बताया, GMP फॉर ASU के लिए वही शेड्यूल T तुम्हारा आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग एग्जांपल है GMP रिलेटेड प्रोसीजर्स। GMP रिलेटेड प्रोसीजर्स का एग्जांपल कह रहा है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना आता है क्या, इसमें सेल को फोरकास्टिंग करना आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बिल्कुल आता है भाई, हर चीज़ का SOP होता है वो फॉलो करना पड़ता है भाई, देखो हर चीज़ का SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही फॉलो करना पड़ता है, उससे ना यूनिफॉर्मिटी आती है ना, यूनिफॉर्म तरीके से सारा काम होता है, प्रोडक्ट भाई अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा। कंप्यूटर एनालिसिस में नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कह GMP स्टैंड्स फॉर, आपको पता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट इज सेट ऑफ रेगुलेशंस दैट एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। SOP क्या है, डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आउटलाइन हाउ आ स्पेसिफिक टास्क शुड बी परफॉर्म्ड। भाई SOP के बारे में तुमसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन दे देंगे, कह देंगे किसकी डेफिनेशन है, तो क्या डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आउटलाइन हाउ स्पेसिफिक टास्क तुमने कैसे परफॉर्म करना है ना। GMP रिक्वायर कंपनीज टू हैव SOP इन प्लेस फॉर वेरियस प्रोसेस, हर प्रोसेस का आपके पास SOP होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आपने जो उसमें लिखा गया वही काम करना, जो नहीं लिखा वो नहीं करना, जो तुम्हें गाइडलाइन दी गई उसी के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, जो नहीं दी गई वो नहीं करनी बच्चों। सच एज इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन करना है उसके लिए तुम्हारा SOP है, उसी के अकॉर्डिंग तुमने इक्विपमेंट को मेंटेन करना है। प्रोडक्शन प्रोसीजर, जो प्रोडक्शन है उसका क्या प्रोसीजर है, क्वालिटी कंट्रोल, फॉलोइंग SOP गारंटीज कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस विद GMP रेगुलेशन। नेक्स्ट है CFR 211 रेफर्स टू, देखो बच्चों CFR का अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछा जाए, ये होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, CFR होता है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है ये, है ना। तो देखो इसके ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं CFR के, तो हम इसमें जो सेक्शन 21 हमारे काम का होता है, क्यों, क्योंकि ये फार्मा से रिलेटेड, जो आपका फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपका ड्रग से रिलेटेड सेक्शन 20, बाकी इसमें ऑलमोस्ट 50 सेक्शंस होते हैं, तो हमारे हम सिर्फ पढ़ते हैं या फिर हमारे काम का जो सेक्शन 21 वाला होता है ना, तो उसी के अंदर आपका ये CFR ये 211 उसी में आता है
है ना। तो CFR 211 रेफर्स टू, तो क्या है ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, कहाँ पर कोड दे रखा है, देखो दो ऑप्शंस में फाइनल नहीं होता, ऑप्शन डी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन इन GMP, डिटरमाइन कॉज ऑफ, जो डिफेक्ट है प्रोडक्ट का उसका क्या कारण है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल या इंक्रीज सेल रेवेन्यू। तो डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करें। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बच्चों, एक प्रोसेस होता है कंडक्टेड इन GMP इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ ए टेस्ट रिजल्ट दैट फॉल्स आउटसाइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकेशन। गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रोडक्ट फेल, भाई आपका कोई प्रोडक्ट फेल हो गया, स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करना, तो भाई क्या कॉज है ना, कहाँ पर हमने गलती करी, है ना। टू मीट कह रहे हैं goal is to understand why the product failed to meet quality standards and implement corrective and preventive actions to prevent similar issues from happening again। ठीक है, तो ये आपका होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन। नहीं तो व्हाट डज CGMP, मैंने आपको बताया अभी CGMP में करंट, सी से करंट है, बाकी GMP वही है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस तो आपको ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है बच्चों, है ना। सी कह रहे हैं करंट जो है CGMP जो है स्टैंड फॉर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन एनफोर्स्ड बाय US FDA। भाई ये किसने एनफोर्स करा है, हमारे US FDA ने, है ना। टू एंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट पर्टिकुलर इन द फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस एंड फूड इंडस्ट्री। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन GMP में, डॉक्यूमेंटेशन का सिग्निफिकेंस बताओ। फॉर्मेलिटी दैट एड्स नो रेवेन्यू, प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हेल्प इंश्योर ट्रेसेबिलिटी, रिप्लेस द नीड फॉर फिजिकल इंस्पेक्शन या ओनली नेसेसरी फॉर हाई रिस्क प्रोडक्ट। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, है ना। प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड हेल्प एंश्योर ट्रेसेबिलिटी। करें डॉक्यूमेंटेशन जो होता है GMP में क्रूशियल होता है, क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइड अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी चेक एंड अदर एक्टिविटीज। दिस रिकॉर्ड अलो यू ट्रेसेबिलिटी, मीनिंग द एबिलिटी टू ट्रैक अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। दिस इज एसेंशियल फॉर ensuring compliance with regulations, identifying any potential issue and demonstrating the quality of product। तो what is the responsibility of quality assurance department in GMP में, क्वालिटी अश्योरेंस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंडल करेगा और सारे जो कस्टमर की कंप्लेन है, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन से मैनेज सेल एंड मार्केटिंग दैम, है ना। तो भाई क्या QA जो होता है उसका क्या रोल है बच्चों, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। Quality assurance primarily responsible for establishing and upholding a robust quality management system. This system ensures that products are consistently manufactured and controlled according to quality standard. It encompasses various functions जैसे कि आपका developing हो गया, enforcing SOP, है ना, auditing process, managing complaints and regulations, and overseeing training program for employees. Now the dash refers to some of all procedures undertaken to ensure the identity and purity of a pharmaceutical product. तो क्वालिटी कंट्रोल में आता है SOP, कंप्यूटर एनालिसिस, नन। तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू सम ऑफ ऑल द procedures undertaken to ensure the identity and purity of a pharmaceutical पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होता है बच्चों, इसमें क्या आता है, सारे जो प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दिस इंक्लूड टेस्टिंग रॉ मटेरियल को टेस्ट करना, फिनिश प्रोडक्ट्स को एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू एंश्योर दे मीट एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड पर्सनल प्रैक्टिस इन GMP में, मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, फॉलोइंग रिटर्न प्रोसीजर को फॉलो करना सही है, कीपिंग सिक पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन फैसिलिटी, इग्नोरिंग माइनर डिफेक्ट, है ना, इन द जो है इक्विपमेंट में माइनर डिफेक्ट को तुम इग्नोर तो नहीं कर सकते बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कह रहे मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, फॉलोइंग रिटर्न प्रोसीजर एंड कीपिंग सिक पीपल फ्रॉम द प्रोडक्शन फैसिलिटी, ऑल क्रूशियल एस्पेक्ट GMP के एज ए हेल्प एंश्योर प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी। फॉलोइंग इज नॉट ए GMP रिक्वायरमेंट ऑन पर्सनल हाइजीन। देखो इसमें हजार्ड एनालिसिस है, हेल्थ स्टेटस आएगा, हेल्थ आ जाएगा, पर्सनल क्लीननेस आता है बच्चों, इसमें GMP रिक्वायरमेंट ऑन पर्सनल हाइजीन, लेकिन इसमें हजार्ड एनालिसिस नहीं आएगा। नोट पूछा ना तो ऑप्शन ए सही होगा। कह रहे हजार्ड एनालिसिस इज ए प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन मैन्युफैक्चरिंग
manufacturing process. While it is an important part of quality assurance under GMP, it is not direct requirement related to personal hygiene. GMP requirement of personal hygiene focus on things जैसे कि आपके maintaining cleanliness, having good health, ensuring employee are free from communicable disease. नेक्स्ट है कंप्लायंस विद 21 CFR पार्ट 211 इज एसेंशियल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू, है ना। कह रहा ऑब्टेन एंड मेंटेन FDA अप्रूवल फॉर द प्रोडक्ट। हाँ भाई, तुम्हें प्रोडक्ट का FDA से अप्रूव कराना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211 है इसके अंडर ये आपका CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है, तो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, तभी आपका जो है ये FDA से जो है US FDA से अप्रूवल होता है। एंश्योर द सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ देयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। मीट द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट, देखिए वो सारी बातें करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। FDA 21 CFR 211 ऑल्सो नोन एज, तो भाई इसको क्या कहोगे, गुड मेकिंग प्रोड्यूसर करंट GMP कहेंगे बच्चों, इसके लिए ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाए, इसे कहेंगे करंट GMP भी से कहते हो तुम, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहा है FDA 21 CFR पार्ट 211 जो है इसको CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स, इट इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय US FDA, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गाइडलाइन Q7 सिग्निफाइज, है ना, तो हमने जो ICH गाइडलाइंस मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था ना, तो उसमें Q7 जो था वो किसके लिए था, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के लिए, स्टेबिलिटी एनालिटिकल वैलिडेशन या फिर GMP के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हम GMP की बात कर रहे हैं बच्चों, तो GMP के रिगार्डिंग होता है Q7 सिग्निफाइज अबाउट GMP, है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ओके। तो ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो गया। नहीं तो डैश इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, है ना, तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है कंपाइल्ड टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो होता है ना, तो ये SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बच्चों ये, ठीक है। सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, SOP एंश्योर consistency, efficacy and compliance with regulations and standards within organization. They provide a clear and consistent approach to task, reducing error and promoting uniformity in operation. Okay, तो मतलब देखो सेम एक ही तरह जो सभी अगर SOP को फॉलो करके इसे काम करते तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, परफॉर्मेंस में एरर रिड्यूस होते हैं बच्चों, है ना। चलो भाई ठीक है, तो हो गए इसके क्वेश्चंस। तो अभी ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, द C इन CGMP रेफर्स टू करंट है, क्लिनिकल है, क्लीन है, कंट्रोल, इसका आंसर मैंने आपको बताया भी था बच्चों, है ना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी बच्चों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने में, तो बताया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है ना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके बच्चों, थैंक यू।